जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोगों ने पहले देख चुका था आपका पुरातात्विक स्रोत और चीनी विदेशी यात्री का विवरण। एक बचा था आपका ऐतिहासिक स्रोत। क्या बचा था? ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत में जितना भी बुक लिखा गया है उसको हम लोग राजवंश पढ़ते जाएंगे तो एक एक करके कौन सा लेखक कौन सा पुस्तक लिखा है इसके बारे में आपको बताते जाएंगे। फिर जब एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा कौन से लेखक ने कौन सा बुक लिखा, कौन सा ग्रंथ किससे रिलेटेड है, कौन सा पुस्तक कौन से धर्म से रिलेटेड है, कौन सा पुस्तक किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे आज इतिहास के बारे में। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, कितने पीरियड में बांटा गया है। तो देखो, इतिहास को मेनली कितने कालखंड में बांटा गया है? 3 कालखंड। पहला है आपका प्राग इतिहास काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। तो देखो, प्राग इतिहास काल में कहाँ पर आता है? देखो, तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, जहाँ पर मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता। देखो, तो प्राग इतिहास काल में क्या, देखो, इसका पहले बात तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। केवल इसकी जानकारी किससे होते हैं? पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत आपको बता चुके हैं। इसमें औजार भी आएंगे बहुत सारे, जितने भी आप लोग देख सकते हैं वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत में। तो देखो, लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिला? अरे पढ़े ही नहीं किया, पढ़ना ही नहीं जानता तो कहाँ से लिखेगा? तो कौन न पढ़ा ही नहीं तो लिखेगा कहाँ? तो लिखित साक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब बोलेगा खाना खा गए हैं, घर में खाना ही नहीं बना तो घर में कहाँ खाना खा पाएंगे? हाँ, तो उसी प्रकार ये है। लिखित साक्ष्य जब लिखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं व्यक्ति, वो मानव पढ़ना ही नहीं जानता तो लिखेगा कहाँ से? तो कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। केवल क्या मिला वहाँ से? पुरातात्विक स्रोत मिला। इसी से जानकारी हमको मिलता है। आद्य इतिहास में इसमें क्या हुआ है? लिखा तो गया है, देखो। हाँ, तो लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिला? कि इसमें पढ़ना लिखना नहीं जानता था, आपका, इसलिए नहीं मिला। दूसरा, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, और पढ़ना लिखना भी जानता था, लेकिन ऐसा हाल में लिखा है, ऐसा उसको डायग्राम में लिखा, ऐसा लिपि में लिखा गया है जिसको पढ़ नहीं पाता। अब तुमको लिखो अनार का, आमा का, लिखे तब समझ में आए। अब इसको कैसा कोड़ा लिख दे, क्या लिखा है? ये तो यही समझ सकता है डॉक्टर की भाषा। डॉक्टर भी लिखते हैं ना कोड़ा बड़ा, उसको मेडिकली वाला समझ सकता है। हाँ, हम लोग नहीं समझ, तो हम लोग समझेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, टेबलेट का नाम होगा, दवाई वगैरह का नाम। तो देखो, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको पढ़ना लिखना भी आता है। लेकिन हम लोग जो लिखित साक्ष्य मिला है उसको हम पढ़ने भी नहीं जानते। ऐसा लिपि में लिखा गया जिसको कोई आदमी पढ़ भी नहीं सकता। पढ़ेगा क्या? अब छोटे बच्चा क्या बोल रहा है, अब वो क्या लिखेगा? बचपन में लिखते हैं ना, कोड़ो बोड़ो करके लिखते रहते हैं। बेटा क्या लिखा है? हम लोग पूछते हैं पापा क्या लिखा है? वो लिख के दें, हमको क्या पता क्या लिखा है। तो देखो, पढ़ना लिखना भी जानते थे, लिखित साक्ष्य भी, लेकिन जो वर्तमान उसका बुक मिला उसको हम पढ़ने लिखना नहीं जानते। जैसे यहाँ मिला है भीमबेटका की गुफा में मिला है, मध्य प्रदेश के, वहाँ मिला है। तो लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन हम इसको पढ़ पाए क्या? पढ़ नहीं पाए। ये हो गया इसका। इसमें भी आपको पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है। पुरातात्विक स्रोत से ज़्यादा जानकारी मिलता है। तीसरा, ऐतिहासिक काल में इसमें अच्छे से पढ़ा लिखा भी है और लिखित साक्ष्य भी मिला है। इसको पढ़ भी सकते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिला है। इसको पढ़ा भी जा सकता है, किसको? ऐतिहासिक स्रोत में जितना देखो। पहला आपका आएगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को में रखा गया है आपका पाषाण काल को। किसको? पाषाण काल, हाँ, पत्थर काल। पाषाण काल बोल सकते हो आप इसी को, या पत्थर काल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पत्थर का काल। देखो, पाषाण काल को आपको 4 भागों में पढ़ना है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहले देख लेते हैं पाषाण काल बोलते हैं किसको? इतिहास का, या आपका इतिहास का वह समय जहाँ पर मनुष्य क्या हुआ?
पढ़ना लिखना नहीं जानता था, आपका सभ्यता नहीं था उसमें। अब वहीं से मनुष्य क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। जन्म कहाँ से हुआ, किसमें है, सब पाषाण काल में आता है। मनुष्य पहले पढ़ना नहीं जानता था, पहले लिखना नहीं जानता था, मनुष्य में कोई सभ्यता नहीं थी, मनुष्य पहले कच्चे मांस खाते थे, नंगे घूमते थे। ये सब किस में आएगा, पाषाण काल में। इसमें पूरा पाषाण काल में जब मानव पढ़ना लिखना, सबसे शुरुआती इतिहास का सबसे मानव का शुरुआती क्या था, दौर था, कौन सा, पाषाण काल में। पाषाण काल में, इसको पाषाण काल क्यों बोला जाता है, प्राग इतिहास काल को। देखो तो मानव उस समय कच्चे मांस खाते थे, उस समय अपने जानवरों को मारने के लिए, अपने शिकार करने के लिए किसका उपयोग करते थे, पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। इसलिए पत्थर को क्या बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं। तो पत्थर का सर्वाधिक औजार बनाकर उपयोग करने के कारण इस काल को क्या कहा गया, पाषाण काल बोला गया। किसको, प्राग इतिहास काल को। अब प्राग इतिहास काल को आपको 4 भागों में पढ़ना है। कितने भागों में, 4 भागों में। एक आपका आता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा आएगा आपका मध्य पाषाण, मध्य पाषाण आएगा। तीसरा आपका आएगा नव पाषाण, नव पाषाण। और चौथा आएगा आपका ताम्र पाषाण। कितना आएगा, ताम्र पाषाण। एक एक करके पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक में पढ़ना है आपको सभ्यता, कांस्य युग। क्या पढ़ना है, कांस्य युग। कांस्य युग को क्या बोलते हैं, या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। सबसे पहले कांसा खोज कहाँ हुआ था, सिंधु सभ्यता के क्या काल में, या इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल किसको बोलते हैं, आद्य इतिहास। ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में पढ़ना है। कितने कालखंडों में, 3। एक आपका आता है प्राचीन, एक आपका आता है मध्य, और एक आपका आता है आधुनिक। आधुनिक एक और पढ़ना है आपको नेहरू काल, नेहरू काल, ये सब के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में, पाषाण काल के बारे में। आप नोट कर सकते हो इसको। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, प्राग इतिहास काल। प्राग इतिहास, प्राग इतिहास को और क्या बोलते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पाषाण पत्थर का सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, उपयोग हुआ है। पाषाण क्या लिया, पत्थर का। देखो इसको 4 भागों में, पहला आपका पढ़ना है कौन सा, पहला क्या था आपका पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। देखो पूरा पाषाण में किसको बोलते हैं, देखो सबसे पहले मनुष्य क्या पढ़ना लिखना नहीं जानता था, एक सभ्यता नहीं थी, उसमें नंगे घूमते थे। क्या बोलते थे, देखो इसमें मानव क्या घूमते थे, निर्वस्त्र, नंगे घूमते थे। कोई कपड़ा वस्त्र धारण नहीं करता था, वस्त्र है ही नहीं था तो कहाँ से करेगा। देखो पूरा पाषाण काल सबसे पहले मानव का उन्मूलन कहाँ हुआ था, पूरा पाषाण काल में, अफ्रीका में, अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोला जाता है, मानव जाति का उन्मूलन बोला जाता है, मानव जाति का उन्मूलन, उन्मूलन। अब देखो इसमें क्या है, देखो पहले मानव क्या थे, शिकार करते थे, शिकार करके क्या करते थे, अपना भोजन खाते थे, कच्चे मांस खाते थे। देखो शिकारी को बोला जाता है आखेटक। क्या बोला जाता है, आखेटक। तो उस समय मनुष्य क्या थे, आखेटक थे मनुष्य। आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी थे, अपना केवल देखो कोई सभ्यता नहीं, जो मार के खाना है खाओ, भूख लगे जिस जानवर को मारना है खाओ, कोई सभ्यता नहीं। चाहे आप कोई जानवर मिल जाए, आपको भूख पेट भरना है आपको, तो कोई भी जानवर को मारे, तो उस समय के मनुष्य को बोला जाता था आखेटक। क्या बोला जाता था, आखेटक। और केवल पेट भरने के लिए खाया जाता था, किसके, पेट भरने के लिए। हाँ जीवन चलाना है, पेट भरना है, कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं, जो जानवर मिल जाए तो उसको बोला जाता है खाना बदोश, खाना बदोश। खाना बदोश मतलब पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए केवल क्या करता था, शिकार करता था। कौन, हाँ इस समय अपना ये औजार के रूप में किसका उपयोग करते थे, पत्थर का। क्या करते थे, पत्थर का। अब पत्थर का औजार कैसा होता था, बहुत बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाते थे। कहाँ पर, औजार में।
अब देखो पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? आग का खोज हुआ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसका, उपलब्धि थी किसका? पूरा पाषाण काल में मनुष्य को। देखो क्या हुआ इसे कहानी, पत्थर से क्या करते थे, देखो गोल गोल पत्थर आता था, उसको मार मार के जानवरों को क्या करते थे, मारते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पत्थर को ऐसे जानवर को मार रहे थे, फेंक के मारना था उसको, शिकार करना था। तो जैसे किसी पत्थर से टकराया क्या निकला? चिंगारी निकला। क्या निकला? चिंगारी निकला। फिर उसने देखा अरे बाप रे जादू, क्या है? जादू, चिंगारी, ये क्या है? फिर डर गया अचानक से, एकदम क्या हो गया, डरने लगे, ये क्या है? फिर मार के देखा, फिर चिंगारी। फिर कहीं पर मार के देखा तो क्या था, सूखा सूखा पत्ते वगैरह थे। क्या लग गए? आग लग गए। क्या लग गए? आग लग गए। तो इसी से उसने क्या किया, आग का खोज के। और जैसे आग लगा जंगल में, बहुत सारे जीव जंतु मर गए। क्या हो गए? बहुत सारे जीव जंतु मर गए, चिड़िया मर गए, बहुत से उस जानवर जो मार गए। फिर देखना अब उसको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, शिकार कहाँ से करेगा, जंगल नहीं है, या जंगल पूरा जल गया। अब मनुष्य तो बच गया डर के मारे अपने जीव। तो देखा जले जले मांस थे। क्या थे? मांस पड़े हुए थे, जो पक्षियाँ जो जानवर जान गए। फिर उसको देखा, इसी तो खाते हैं हम लोग, बस ये देखो है दूसरा। फिर उसको खा के देखा, अरे बाप रे, खा के तब लगा बिरयानी है, बाप रे ये तो और ज़्यादा स्वादिष्ट है। क्या? मांस जो भुंजा गया है, जल गया है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्वादिष्ट है। उसके बाद उसने क्या किया, मांस को भूंज कर, मतलब तल कर, आग में तल कर, फ्राई करके क्या कर दिया, खाना शुरू किया। कहाँ पर? जब आग की खोज हुई। उससे अच्छा नहीं बाबू, कच्चा अच्छा नहीं लगता, उससे अच्छा कौन लगता है, ये बिरयानी जो भूंज आ गया है उसी खाएंगे। किसको खाएंगे? हाँ, तब से मांस को किसके करके कच्चा नहीं खाते थे। क्या करते थे, जब आग की खोज हुआ तो उसको क्या करते थे, आग में तल कर खाया जाता था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी पूरा पाषाण काल का? आग की खोज हुआ था। क्या हुआ था? आग की खोज। और इसके समय औजार पत्थर के बने थे, लेकिन कैसा था, बड़ा बड़ा होता था। दूसरा, इस समय के मानव को क्या बोला जाता था, खाना बदोश। खाना बदोश मतलब पेट भरने के लिए ही। दूसरा, आखेटक मतलब शिकारी होता है। हाँ, और मानव जाति का उन्मूलन कहाँ कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। क्या करते थे, नंगे घूमते थे इस समय के मानव। अब देखो धीरे धीरे विकसित होते गया। अब इसके बाद के काल को बोला जाता है, दूसरा मैंने बताया था, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण, देखो मध्य पाषाण, इसके जस्ट बाद के काल को बोला जाता है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में सबसे पहले औजार इस समय छोटे हो गए। क्या हो गए, इनके जो पत्थर के औजार थे, किसके थे, पत्थर के औजार, ये हो गया माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। हाँ, तो माइक्रोलिथिक हो गए, माइक्रोलिथिक बोला जाता है। औजार क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे हो गए। ये हो गया मध्य पाषाण काल में। एक और उपलब्धि इसका मेन है, देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई किसी का डेथ हो गया, एक्सपायर हो गया, क्या करते हैं, उसका श्राद्ध करवाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। तो देखो सबसे पहले अंतिम संस्कार करना शुरू हुआ कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। उसको बोलते हैं अंत्योष्ठी कार्यक्रम। अंत्योष्ठी कैसे लिखते हैं, अंत्योष्ठी कार्यक्रम। अंत्योष्ठी कार्यक्रम, अंत्योष्ठी कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार। कब शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल में। अंतिम संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं ना। आपके हिंदू, हमारे हिंदू धर्म में या सबके हिंदू, सबके धर्म में अलग अलग संस्कार होता है। शुरू में जन्म होता है, फिर मुंडन संस्कार, फिर क्या कान छेदवाते हैं, उसको क्या कर्ण छेद बोलते हैं, नामकरण, बहुत सारे संस्कार है। आपका शादी वाला संस्कार, बहुत सारा। तो मध्य पाषाण काल में हो गए। तो पहला औजार क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए। दूसरा कौन सा परंपरा चालू हो गया, अंतिम संस्कार। इसको क्या बोलते हैं, अंत्योष्ठी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। कहाँ पर, मध्य पाषाण काल में। थोड़ा मन विकसित हुआ मनुष्य। इसके बाद तीसरा था आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ, यहाँ इसके जस्ट बाद वाले काल को बोला जाता है नव पाषाण काल। देखो नव पाषाण काल में सबसे पहले किसकी शुरू हुई, खेती की शुरू हुई। क्या हुई, खेती की, खेती किया गया। देखो कौन से काल में, नव पाषाण में। सबसे पहले खेती किया गया जौ और गेहूं का। किसका,
जौ एवं गेहूं का। आपको बताया था नक्शा पढ़ाते समय कि किसका किसका जो क्लास देखे होंगे नक्शा क्लास में, उसमें मैंने बताया था कि जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले किया गया था मेहरगढ़ में। कहाँ पर? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के आपके कीर्थर तथा सुलेमान पहाड़ी के बीच के जगह में पड़ता है। तो सबसे पहले खेती किया गया जौ और गेहूं की खेती। अब खेती हो गया, खेती कर रहे हैं तो उसको रखने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे रात हो गया, कोई जानवर आके उसको फसल को बर्बाद मत कर दे, फसल को बर्बाद। तो पहले जंगल को काट कर खेती कौन से काल में हुआ? नवपाषाण काल में। तो फसल को बर्बाद मत कर दे। कोई जानवर आ गया, पता चला हाथी आ गया, पूरा सड़ेल मड़ेल के पूरा उसको फसल को बर्बाद कर दिया, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले मनुष्य ने पालतू पशु जानवर पालने का सबसे पहले पशु पालना शुरू किया। पशु पालना जैसे सबसे पहले पशु पालना शुरू किया कुत्ता को। किसका? कुत्ता। हाँ, क्यों किया? तो देखो, कुत्ता ऐसा जानवर है, अगर कोई रात को अगर पाल के रखो तो कोई आ जाएगा दूसरा, तो उसको क्या करेगा? भौंकेगा। तो भौंकेगा तो पता चल जाएगा कोई ना कोई आया है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अब देखो, तो सबसे पहले पशुपालन कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में। कौन से पशुपालन? सबसे पहले पालतू पशु क्या था? कुत्ता था, पालतू पशु। अभी भी पालते हैं पालतू पशु, कुत्ता था। अब हमको अनाज मिल गया। क्या मिल गया? अनाज मिल गया। तो अनाज को पकड़ने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? अनाज तो हो गया। अनाज को पकड़ने के लिए तो सबसे पहले उसने मिट्टी का ऐसा गोल गोल बनाया, ऐसे छोटा सा मिट्टी के बनाया। फिर देखा इसमें थोड़ा अनाज आता है, फिर उसको बढ़ा कर देखा तो ऐसा बन गया मटका जैसा, थोड़ा तबेला जैसा। ना इसको और उठाया जाए, और उठा के देखा और ऐसा बन गया। अरे वाह, इसमें तो अनाज भर सकते हैं। फिर थोड़ा और इसका साइज बना दिया ऐसा करके। ये आपका क्या बन गया? मटका। क्या बन गया? मटका। किसका? मिट्टी का। अब मटका यानी घड़ा, या फिर घड़ा बोल सकते हैं, घड़ा। उस घड़ा को क्या बोलते हैं? मटका को मृत भांड, मिट्टी का बना हुआ बर्तन, मृत भांड। अलग अलग प्रकार के मृत भांड होते हैं, मृत भांड बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो मृत भांड, काला मृत भांड, धूसर मृत भांड, चित्रित मृत भांड, मिश्रित मृत भांड, बहुत सारा मृत भांड होता है। तो इसी समय अनाज पकड़ने के लिए क्या हो गया? मटके की खोज हुआ। मटके की खोज भी हो गया। मटके की खोज हो गया, क्योंकि अनाज पकड़ना था। अब देखो, अनाज तो पकड़ लिया, ठीक है, अनाज तो पकड़ लिया। अब अनाज पकड़ने के बाद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, तो उसको बड़ी मेहनत से ढो के लेके जाते थे। तो बहुत तकलीफ़ होता था। सोचा उसने कुछ नया किया जाए यार, ये तो बहुत दिक्कत। फसल करो, पालतू पशु पोसो, पशुपालन करो रखने के लिए, फिर उसको अनाज को रखने के लिए मटका में ढो के ले जाओ। फिर धीरे धीरे उसने चक्का काटा, लकड़ी का गोल गोल चकता। तो उस समय पहिए की खोज हुआ। किसका हुआ? पहिए की। ऐसा गोल गोल काटा, ये अब बीच से क्या रहता था? छेद रहता था, ऐसे करके। और इसमें मटका का रख दिए, ये बन गया आपका मटका। ये इसमें अनाज पकड़ के कहाँ लेके गए? दूसरे। तो पहिए की भी खोज कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में। किसके काल में? पहिए की खोज। पहिए मतलब चक्का, पहिए की भी खोज हो गया। कहाँ पर? नवपाषाण काल। ये आपकी मेन उपलब्धि हो गया। खेती पहले, जौ और खेती, पशुपालन भी, फिर मटके की खोज हुआ, फिर पहिए की खोज हो गया नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ये महत्वपूर्ण। अब इसके बाद के काल को बोला जाता है ताम्रपाषाण काल। क्या बोला जाता है? ताम्रपाषाण काल। देखो, ताम्र नवपाषाण काल बोला जाता है, ताम्र नवपाषाण। देखो, फिर आगे बढ़ते गए, मनुष्य धीरे धीरे विकसित होते गए। मनुष्य धीरे धीरे क्या होते गए? विकसित होते गए। तो उस समय धीरे धीरे क्या खोज हो गया? तांबा की खोज हो गया। और तांबा की खोज हुआ तो उस काल को क्या बोला गया? ताम्रपाषाण का। इसके जो औजार बनने लगे, किसके बनने लगे? तांबा के बनने लगे। किसके बनने लगे? तांबा के। नए नए चीज़ों का खोज होते गया। लोहा का खोज हुआ, कई प्रकार का लोहा,
कई प्रकार का। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इसका औद्योगिकरण बढ़ते गया और धीरे धीरे क्या हो गया, आगे मनुष्य बढ़ते गए। तो ये आपका मेन हो गया प्रागैतिहासिक काल। पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण। ताम्र मिलने के बाद क्या हो गया, औद्योगिकरण बढ़ते गया। औद्योगिकीकरण क्या हो गया, तेजी से विकसित होने लगे, तेजी से विकसित होने लगे, विकसित होने लगे। अब इसके बाद के काल को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता या फिर कांस्य युग बोला जाता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स। वीडियो जरूर देखिए, पूरा देखिए, आपको कंपटीशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे शेयर।